तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि बैंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस जो कि चेन्नई पहुंची तो वहां पर ब्लास्ट हुआ है और जो बताया जा रहा है वो प्लेटफॉर्म पे ये ब्लास्ट हुआ है और इसमें करीब 6 लोगों के घायल होने की खबर है। ये धमाका प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर हुआ है। महांती एक्सप्रेस इस गाड़ी का नाम है जो कि बैंगलोर से गुवाहाटी जाती है। चेन्नई पहुंचने पर ये गाड़ी जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी उस प्लेटफॉर्म पर यह ब्लास्ट हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 9 जिसमें करीब 6 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम है। चेन्नई का ये मेन स्टेशन है जहां से हर बड़ी गाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेन यहां से गुजरती है और ये ट्रेन बैंगलोर से गुवाहाटी जा रही ट्रेन है जो कि चेन्नई पहुंची तो इसमें धमाका हुआ। इसके प्लेटफॉर्म पर धमाका हुआ। फिलहाल आप ये खबर देख सकते हैं। ये जो खबर आई है गृह मंत्रालय ने धमाके की पुष्टि की है। उन्होंने माना है कि धमाका हुआ है लेकिन धमाका किसने किया है या किस वजह से हुआ है इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई। लेकिन हाँ, इस बात की पुष्टि उन्होंने जरूर की है गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने, कि चेन्नई सेंट्रल में प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर यह धमाका हुआ है और गुवाहाटी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पहुंचते ही यह धमाका हुआ है और घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जैसा कि हमारी संवाददाता प्रियंवदा बता रही कि कुछ लोग थोड़े गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चेन्नई की तस्वीरें आपके सामने और आपको एक बार फिर बता दें कि गुवाहाटी बैंगलोर महांती एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पहुंचने पर एक धमाका हुआ है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 लोग घायल हुए हैं। ताज़ा अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी संवाददाता प्रियंवदा लगातार इस खबर पर पूरी नज़र बनाए हुई है और फिलहाल जो पहली रिपोर्ट वहां से आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि 6 लोग घायल हुए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर ये धमाका हुआ है। S2, S3, S4 कोच के पास ये धमाका हुआ है जहां पर 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। ये गुवाहाटी बैंगलोर महांती एक्सप्रेस है। फिलहाल ये पता नहीं पड़ रहा है कि ये ट्रेन गुवाहाटी की तरफ जा रही थी या गुवाहाटी से बैंगलोर आ रही थी। हालांकि चेन्नई सेंट्रल में आपको बता दें कि काफ़ी ज़बरदस्त सुरक्षा रहता है, लेकिन सुरक्षा के कटघरे के बीच सुरक्षा को मात देते हुए यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि ये ब्लास्ट करवाया गया या किसी और वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि तो की है कि ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ब्लास्ट की वजहों का अभी तक पता नहीं चला। ये बम धमाका था या किसी और वजह से ब्लास्ट हुआ है। 6 लोग जख्मी हुए हैं इस ब्लास्ट में और पुलिस की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर नहीं आई है। ये चेन्नई रेलवे स्टेशन की ताज़ा तस्वीरें आपके सामने है और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ है ये प्लेटफॉर्म 9 की ही तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यानी कि इस इलाके को बंद कर दिया गया है और पुलिस ने अपने कब्जे में इस इलाके को लिया है जहां पर यह ब्लास्ट हुआ था। ये चेन्नई की तस्वीरें हैं, चेन्नई रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपके सामने है जहां पर आप देख सकते हैं कि इस इलाके को फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के लिए, छानबीन के लिए बंद कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 9 की ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर आपसे कुछ देर पहले ब्लास्ट हुआ जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। गुवाहाटी बैंगलोर एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पहुंचने पे ये ब्लास्ट हुआ था प्लेटफॉर्म पर और ज़्यादा जानकारी जैसे ही हम तक पहुंचेगी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या और कैसे ये ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल पुलिस की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि गृह मंत्रालय ने ये ज़रूर पुष्टि की है कि एक धमाका हुआ है, लेकिन ये धमाका किसी आतंकवादी संगठन ने करा है या किसी और वजह से धमाका हुआ, इस बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। प्रियंवदा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी है। प्रियंवदा, क्या ताज़ा अपडेट है इस धमाके के मामले में आपके पास?
अभी 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 हमें खबर मिल रहा है कि दो जगह में दो सीट में ब्लास्ट हुआ था, छोटे छोटे ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं। सबको हॉस्पिटल लेकर गए गए हैं और सबका कंडीशन काफी सीरियस है। एक का कंडीशन बहुत ही सीरियस है, यही हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इसके अलावा ये सुबह 5:30 बजे गुवाहाटी बैंगलोर एक्सप्रेस जब चेन्नई सेंट्रल प्लेटफॉर्म नंबर 9 पहुंची तभी ये ब्लास्ट हुआ है। अभी पुलिस को पता चल गया है कि ट्रेन के अंदर ही बम था, ट्रेन के अंदर ही ये धमाका हुआ है, तो इसके ऊपर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और एक और बात हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2 ही दिन पहले चेन्नई में एक ISI एजेंट का गिरफ्तार हुआ था, तो उसके ऊपर भी अभी जांच हो रही है, क्योंकि हमें पता है पिछले 1 साल में 9 से 10 जगहों तक मदुरई में बॉम्ब से रिकवरी हुआ था, जो मोस्टली डेटोनेटर्स थे। अब ये एक्सप्लोसिव का नेचर के बारे में भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मगर इनपुट था, इंटेलिजेंस के लिए इनपुट था कि इस तरह का कुछ बम ब्लास्ट होने वाला है तमिलनाडु में, जहां बम ब्लास्ट बहुत सालों से नहीं हुआ है। एक बहुत सुरक्षित सिटी और स्टेट माना जाता है, राज्य माना जाता है तमिलनाडु। और इसके अलावा मेरे पुलिस सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पिछले 1 से 2 साल तक बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स यहाँ तमिलनाडु में बन रहा था, जिसका टेररिस्ट इनपुट मिल रहा था, जिसको उनका भी जांच हो रहा है। उस एंगल में भी अभी पुलिस और इंटेलिजेंस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। प्रियंवदा, आपकी एक बार फिर दोहराएंगे, ये ब्लास्ट प्लेटफॉर्म में हुआ या आप बता रहे हैं कि ट्रेन के अंदर हुआ? हमारे पुलिस अभी बता रहे हैं कि बम ब्लास्ट ट्रेन के अंदर हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 9 जब पहुंची ट्रेन उसी समय हुआ था, मगर अंदर सीट नंबर 70 कोच के अंदर ही हुआ था। 2 जगहों पर हुआ था ये बम ब्लास्ट। आप हमारे साथ बने रहिएगा प्रियंवदा। एक बार फिर दोहरा दें अपने दर्शकों को कि ब्लास्ट, जैसा कि हमारी संवाददाता बता रही हैं, सूत्रों के मुताबिक जो पुलिस की खबर आ रही है, प्रियंवदा ने बताया है कि ब्लास्ट ट्रेन के अंदर हुआ है, ना कि प्लेटफॉर्म में। और प्रियंवदा बता रही है कि सीट नंबर 70 और ये कोचेस के नंबर के बारे में पता चला, जो खबर आ रही है कि S3 S4 कोचेस में ये धमाका हुआ है, तो ये कोचेस के बारे में भी कुछ पुख्ता जानकारी मिल पाई है प्रियंवदा? ये कोच नंबर S4 और S5 में हुआ था। 7:30 से 7:8 के बीच में हुआ था। जो भी घायल है वो राजीव गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए हैं। बहुत सारे पुलिस वालों का डिप्लॉयमेंट हुआ है। जैसे ही 7:30 बजे ये ट्रेन गुवाहाटी बैंगलोर एक्सप्रेस का पहुंची तभी हुआ था। प्रियंवदा, एक और चीज जानना चाहेंगे, हालांकि इस बारे में, ये ट्रेन गुवाहाटी से आ रही थी या गुवाहाटी की तरफ जा रही थी? ये वाली गुवाहाटी से बेंगलुरु जा रही थी, जहां वो चेन्नई में पहुंची थी। चेन्नई में जब वो रुका ये ट्रेन, उसी समय ये बम ब्लास्ट हुआ था। प्रियंवदा, ये ट्रेन आगे निकल गई है अपने सफर में, या इस ट्रेन को यहाँ पर रोक दिया गया है, खत्म कर दिया गया है इस ट्रेन? बिल्कुल ये ट्रेन को अभी रोक दिया गया है। यहाँ 100 से भी ज्यादा पुलिस वालों का डिप्लॉयमेंट हुई है इस जगह पर। बहुत सारी सुरक्षा बढ़ाई गई है इस पूरे क्षेत्र में अभी। और हमें ये भी खबर मिल रहा है कि एक जो घायल हुई थी, एक लड़की, एक औरत, 40 साल की औरत का कंडीशन काफी सीरियस है। वो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, उसकी कंडीशन काफी सीरियस माना जा रहा है। और पुलिस बोल रहे हैं कि ये काफी बड़ा ब्लास्ट है, इतना छोटा नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि 2 बार हुआ था, 7:30 बजे और 7:35, ये बिटवीन 7:30 to 7:40 हुआ था। 2 बार हुआ था धमाका एक ही कोच के अंदर। S4 और S5 2 कोचेस में हुआ था। प्रियंवदा, तो ये जो बाकी पैसेंजर्स हैं वो चेन्नई में ही रुक गए? इन्वेस्टिगेशन चलने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से ये मैनेज कर रहा है ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन? यहाँ पूरी तरह से ये कोऑर्डिनेट ऑफ हो गई है। किसी को बाहर से अंदर आने की या अंदर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। सबकी जान, सबके सामान का जांच की जा रही है। बॉम्ब स्क्वाड पहुंच गई है, जो डॉग स्क्वाड पहुंच गई है, सब लोग पहुंच गए हैं। हर एक जो शख्स है वहाँ सबका जांच की जा रही है अभी। और इसके अलावा ये पूरा नेम, पैसेंजर लिस्ट का भी निकाल रहे हैं रेलवे अथॉरिटीज के साथ। ये पूरा निकाल रहे हैं, जो भी ये पैसेंजर डिटेल्स को भी निकाल रहे हैं, कि ये जांच करने के लिए कि कौन कौन ट्रैवल कर रहे थे, कहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, और उनके बैकग्राउंड का भी चेक शुरू हो गया है अभी।
प्रियंवदा, एक और अहम जानकारी ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी चेन्नई सेंट्रल को फिलहाल थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया है? क्या ट्रेन यहाँ से डाइवर्ट कर दी गई हैं या बाकी प्लेटफॉर्म्स में चेन्नई सेंट्रल नॉर्मल को काम चल बंद रहा है? किया गया है। बाहर से ट्रेन अंदर नहीं आ रहे हैं। यहाँ के जो ट्रेन बाहर डिपार्चर होने की ट्रेन है उसका भी डिपार्चर नहीं हो रहा है। सब पूरी तरह से सब कुछ कंट्रोल हो गया है इस जगह को। और हमें ये भी पता चलना चाहिए कि ये पहली बम ब्लास्ट है चेन्नई में। बहुत सालों के बाद ये पहली बम ब्लास्ट है जो हो रहा है चेन्नई में। इसलिए काफी शॉक्ड है जो पुलिस वाले उनको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी इस समय कोरोना में है इलेक्शन कैंपेन के बाद में, और बहुत सारे ऑफिसर्स वहां रश कर रहे हैं सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बारे में मैं थोड़ी बता दूंगी, ये हाफ ऑफ द सिटी में है। ये काफी जन होता है यहाँ। और आज का दिन मे फर्स्ट लेबरर्स डे माना जाता है यहाँ तमिलनाडु में, जहाँ बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं। छुट्टी का दिन है, सब बाहर आता है, भीड़ ज्यादा होता है। इसलिए इस दिन में ब्लास्ट हुआ है। ये कुछ समझ के ये इस दिन को लोग जिसने भी किया है उन लोगों ने चुना है इस दिन को, क्योंकि इसी दिन में बहुत सारे लोग बाहर आते हैं। आज छुट्टी का दिन है यहाँ तमिलनाडु में। प्रियंवदा, बहुत अहम जानकारियां दी हैं आपने और हम आपसे थोड़ी देर में फिर मिलेंगे, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि बहुत ताज़ा खबरें आपके पास दोबारा होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंवदा इस पूरी डिटेल्ड जानकारी के लिए। फिलहाल जो प्रियंवदा ने जानकारी दी है, एक बार फिर मैं थोड़ा बहुत आपको दोहरा दूं कि आज मे डे है, आज 1 मई है और तमिलनाडु में छुट्टी का दिन होता है। और ऐसा कहना है प्रियंवदा का, हमारी संवाददाता, कि भीड़ बहुत होती है, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, तो खास तौर पर लगता ऐसा है कि टारगेट किया गया है इस दिन को। और गृह मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि चेन्नई में धमाका हुआ है और आतंकी हमले से फिलहाल इसको इनकार नहीं किया जा सकता है।